बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। ये हफ्ता कैसा रहेगा यानी 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल 2026 के हवाले से आज हम बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शंस के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन यानी चांद के हवाले से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या फिर अपने नाम के भी ज़ोडिक साइन से देख सकते हो। 5 अप्रैल यानी कल 5 अप्रैल शाम 5:30 बजे चांद मून आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। यानी माना जाएगा कि 6 तारीख से ऑनवर्ड्स 6, 7 और 8 3 हिस्से इस वीडियो के हम बनाएंगे। और पहला हिस्सा आपको बताने जा रहे हैं 6, 7 और 8 इसमें क्या कुछ होने जा रहा है जब चांद मून आपके इस 5वें घर में मौजूद रहेगा। 8 अप्रैल सुबह 9:30 बजे 8 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक चांद मून इसी 5वें घर में रहेगा। चांद मून का हमेशा 5वें घर में सुपर से ऊपर आना हमेशा सुपर से ऊपर रहता है और ये एक बड़ा राजयोग, क्योंकि त्रिकोण में आएगा तो बड़ा राजयोग भी बनाएगा। और चांद मून आपका लग्नेश यानी आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा, ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके पावरफुल डिसीजंस का ले पाना, इसका घर इसको माना जाता है फर्स्ट हाउस। यहाँ पे बेशक मून नीच के पावर लोएस्ट पावर में जाएगा लेकिन फ़ायदे बड़े करवाएगा। यहाँ पे मून का चांद का रहना 5वें घर में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, क्योंकि इसी चीज़ का घर है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी खुद एतमादी, आपकी क़ुव्वत इरादी, आपका काम करने का जज्बा, आपका पैसे कमाने का जज्बा, आपके पावरफुल डिसीजंस, ऐसे ऐसे फैसले ले जाओगे। एक तो फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है मून, ऊपर से बैठा भी उस घर में जो इसका रिफ्लैक्शन है। यानी यहाँ पर आपकी सोच का अच्छा होना, आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, आपका हर तरह से गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे कर गुजरोगे, कुछ ऐसे मामला इन दिनों में नजर आएंगे। पैसे कमाने के नए आइडियाज़ क्लिक करेंगे, यानी कुछ नया करने का सोचोगे कारोबार में, करियर में, और उसको बूस्ट करोगे। लेकिन चूंकि गुरु जुपिटर जो कि आपके यहाँ 12वें घर में बैठे हुए, जैसे आप देख सकते हो 12वें घर में बैठे डायरेक्ट नज़र चांद पे है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में स्लो डाउन हो जाना, कुछ चीज़ों में फैसला न कर पाना या बहुत टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रील देखना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, 10 चीज़ें, और आप खुद सोच सकते हो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, इनको बंद करो या कम करो, क्योंकि यही आपका असल टाइम खा रहा है। यानी आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। चांद का यहाँ इस घर में रहना ओवर थिंकिंग भी बहुत करवाएगा। उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, अंदेशों में रहना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा सोचते रहना, ये आपको पीछे की तरफ लेके जाएगा। वैसे भी कैंसेरियंस जो है ना वो इमोशनली ट्रिगर्ड बहुत होते हैं, यानी जज्बात में बह जाना, बहुत भावुक होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, ये चीज़ें बड़ी एक्टिव होंगी इस दौरान। बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाना इस ड्यूरेशन में जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, यानी कि आप जो डेट देख रहे हो 6 तारीख से 10, 6 से 10 के दरमियान अगर कोई किसी के खिलाफ आप बात करते हो, किसी के मामलात में पढ़ते हो या जजमेंटल हो जाते हो या बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को टॉन्ट करना, कि आपके लिए खतरनाक साबित होगा। जितना मज़हब से कनेक्टेड रहोगे इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप लोग दूर रहोगे। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें अपने कंफर्ट जोन से जितना आप बाहर आओगे, जितना आराम पसंदी से बाहर होगे, कुछ नया करने की सोचोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। अपने करियर में आपकी कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको समझ अगर नहीं आ रही तो अपने सीनियर्स का साथ लेना, अपने जूनियर्स का साथ लेना, क्योंकि जहाँ आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपके प्रमोशंस के युग भी बनेंगे। इनसे बना के रखना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स है उसको दूर करना है। कारोबार के हवाले से बात करें तो आपके पार्टनर्स के साथ कुछ क्लैशेस का होना, पैसों के मामला या कुछ भी लेन देन के मामला में, तो इसका थोड़ा आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अपने क्लाइंट्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई क्लाइंट्स का चला जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन चलेगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ज़्यादा वो कहते हैं ना एक ख्वाहिश का रखना अपने पार्टनर को लेके, उस पर ख्वाहिशात का इज़हार करना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का इज़हार करना, ये आपके लिए भारी पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ के अंदर इस ड्यूरेशन में कोई लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना, एक ही कमरे में रह के बातें ना करना, कुछ ऐसे मामला या ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, वो इतना, ये ज़रूर देखो कि उसको फॉलो करना अच्छा बनता है, लेकिन उसको देख के कुड़ना या ये इंतज़ार करना कि कब वो फेल हो तो आप पास हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकेगा। लेकिन आप अगर मेहनत करके तो हो सकता है उसको पीछे छोड़ जाओ। इसी तरह ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना ये भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। सेहत के हवाले से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ENT के मसले, बलगमी खांसी होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं। किसी भी तरह अगर इस दौरान में आप आगे बढ़ने की सोचोगे तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ेगी, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिव रहोगे, इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ। अब यहाँ पे दूसरी डेट 8 अप्रैल
8 अप्रैल सुबह के 9:30 बजे यहाँ चांद मून अपना ट्रांजिट करेगा, यानी कि आपके इस 5वें घर को छोड़ के आपके छठे घर में आएगा। छठे घर में आने के बाद अगर हम इसकी एंड टाइम का बात करें, 10 अप्रैल शाम के 5:30 बजे, 10 अप्रैल शाम के 5:30 बजे तक चांद मून इसी घर में रहेगा। तो ये ड्यूरेशन आपका बन गया 8 से 10। अब हम जो भी बात करेंगे वो 8 से लेकर 10 के दरमियान क्या कुछ होने जा रहा है इसके बारे में होगी। यहाँ चांद का आना 5वें घर की तरह हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एवरेज आपको ना बुरा ना अच्छा, लेकिन एवरेज फ़ायदे ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। छठे घर का चांद आपके पैसों के टेंशन को बढ़ाएगा, थोड़ा सा पैसे की फिक्र का होना ऐसा बनेगा। अब सबसे बड़ी बात कि गुरु जुपिटर की नज़र चांद पे पड़ेगी और यहाँ पे गुरु जुपिटर विपरीत नाम का बड़ा राजयोग, यानी आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकालने वाले मामला भी यहाँ पर करेगा। और है भी किस्मत का सैयारा, औलाद का सैयारा, आपके हर तरह से कारोबार को चलाने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाने शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपको मज़हब से कनेक्टेड रखने वाला सैयारा। इसका बड़ा फ़ायदा भी यहाँ होता आपको इस ड्यूरेशन में नज़र आ सकता है। आपको कोई वीज़ा इमिग्रेशन का मसला अटका पड़ा था, कोई फाइल अटकी पड़ी थी, बैरन मुल्क नहीं जा पा रहे थे, अगर चले गए थे वहाँ जॉब नहीं मिल पा रही थी, वहाँ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अब ये कुछ बेहतर होता नज़र आएगा, मामला रिजॉल्व होते और आपका सफ़र, आपका लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का पॉसिबल होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कोई अटका पैसा, रुका पैसा, उसको रिकवरी मोड में लेकर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। क्योंकि गुरु जुपिटर की नज़र पड़ रही है चांद पे, तो यहाँ कोई बड़ी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी, उसका सही डायग्नोज होना, ऐसे सही इलाज, जड़ से इलाज होना ऐसा बनेगा। यहाँ पे मून चूँकि ऊंच के पावर्स में, तो आपको एक पुश का मिलना, यानी जो चीज़ों में रुकावटें हैं उसका दूर होना ऐसा बनेगा। याद रखिएगा छोटी छोटी बात पे आपका सोचना, परेशान होना, उन चीज़ों को सोचना जो हुई नहीं है, ऐसे सोच के अपनी एंग्जाइटी, अपनी परेशानी, अपनी घबराहट को बढ़ा देना, ऐसा ज़रूर आप देखोगे। क्योंकि यहाँ पर शनि सैटर्न की अगर हम बात करें आपके 9th हाउस किस्मत के घर में बैठकर इसकी नज़र भी चांद पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह बूस्ट करेगा कि बहुत सारी चीज़ों का करना, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का करना ऐसा बनेगा। यानी बहुत सारी चीज़ों में उलझने की वजह से कई चीज़ें आप शायद ना कर पाओ, तो एक चीज़ पे एक वक्त में कॉन्सेंट्रेट करने वाला ये टाइम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे केतु आपके इस सेकंड हाउस, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, लग्जरियस लाइफ के घर में बैठे बैठे आपकी स्किल्स तो बढ़ाएगा, आपकी महारत तो बढ़ाएगा, लेकिन डायरेक्ट इसकी नज़र इसी चांद पर जो कि आपके छठे घर में बैठा है पढ़कर इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता नजर आएगा। और यहाँ पे त्रिगरी राजयोग तो नहीं बन रहा, लेकिन 3 सैयारों की तिगड़ी ज़रूर बन रही है। तीनों की नज़र डायरेक्ट चांद पे पड़ना इसको सुपर से ऊपर लेके जाएगा। यानी केतु की नज़र पड़ना सेकंड हाउस में बैठे बैठे, गुरु जुपिटर की नज़र पड़ना 12वें घर में बैठे बैठे, और शनि सैटर्न की नज़र पड़ना 9th हाउस में बैठे बैठे, यहाँ सुपर से ऊपर होगा। कुछ गलतियां करोगे, ये तीनों की नज़र पड़ना कुछ गलतियां करवाएगा, लेकिन उससे सीखोगे, कुछ नए रास्ते ढूंढोगे, कुछ क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बूस्ट होना और कुछ नया करके कामयाब होना भी यहाँ बनेगा। अगर किसी तरह इस ड्यूरेशन में अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इनोवेशंस को बढ़ाना चाह रहे हो, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाह रहे हो, तो एक साइड में होकर सोचो कि गलती कहाँ कर रहे हो। जहाँ उस चीज़ को पकड़ ली, जहाँ गलती हो रही है, जहाँ काम नहीं बन पा रहे, तो अब आप काम बनाओगे, अब नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ोगे और उन गलतियों को नहीं दोहराओगे जो माजी में करते रहे हो। मुसलसल उन्हीं गलतियों को दोहराना जो आपको नीचे लेके जा रही है, तो आपको मज़ीद नीचे लेके चली जाएगी। यानी उन गलतियों को आप निकालना है, उसको रिमूव करने का टाइम आ गया है। अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी कंटिन्यूटी, हर चीज़ को एक तसलसल के साथ कंसिस्टेंसी को लेकर आओ। यानी ऐसे नहीं आज किया तो 2 दिन काम पे नहीं जाना, 2 दिन काम नहीं करना, आराम करना, ऐसे नहीं। आराम पसंदी को निकाल दो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। उन गलतियों को आपने रिमूव की तो हर तरह से आप अपनी चीज़ों को एक तसलसल में, एक कंटिन्यूटी में लेकर आ जाओगे। अपने वर्क प्लेस पे सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ ऐसा उल्टा बोल दिया, बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ाई झगड़ा होना, कुछ ऐसे मामला, ये आपकी जॉब के लिए मामला बिगाड़ेगा। कारोबार की बात करें तो कारोबार से पैसा अच्छा खासा आएगा, उसमें कुछ लॉसेस, कुछ खर्चे भी करेंगे, लेकिन पैसा फिर भी टिकेगा। यानी ऐसा नहीं कि सारा पैसा ख़त्म कर दो। अपनी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो थोड़ा दिमाग से काम लेना, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा एडजस्ट करके चलोगे तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से थोड़ा सोच समझ के बोलना है। कुछ ऐसा बोल दोगे जो सामने पार्टनर को हर्ट करे या आपस में क्लैशेस हो जाए, ईगो क्लैशेस बन जाए, ऐसे मामला बन सकते हैं। इस दौरान में जितना कम बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके एजुकेशन, तालीम के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स अपना टाइम नहीं दे पा रहे, किसी तरह अपने टाइम को मैनेज करना है, तो ही जाके आप आगे बढ़ोगे। सेहत के हवाले से स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना भी बन सकता है। कहीं भी इस दौरान पैसा लगा रहे हो तो बहुत ही इन्वेस्टिगेट करके, कहीं कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, पैसे का लॉस तो नहीं, ये करके करो, वरना बड़े लॉस का चांस बन सकता है। अब तीसरी डेट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 10 अप्रैल को शाम के तकरीबन 5:30 बजे, यानी शाम के 5:30 बजे यहाँ पर चांद मून आपके 7वें घर के अंदर आ जाएगा और 12 तारीख की एंड तक, यानी कि हफ्ते की एंड तक इसी घर के अंदर रहेंगे।
चांद का 7वें घर में आकर एक बड़ा राजयोग बनाना, ऐसा कुछ आपके लिए पॉसिबल बनेगा। यहाँ अपनी गलतियों को सुधारने का भरपूर मौका मिलेगा। तरक्की की तरफ जाते आप लोग नजर आओगे। यहाँ से चांद आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन को देख रहा है, तो यहाँ भी बड़े फायदे आप लोग उठाओगे। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना ऐसा भी नजर आएगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ते हुए नजर आएगी। इस दौरान में गुरु जुपिटर की नज़र बदस्तूर चांद पर नजर आएगी। चांद चूंकि आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो यहाँ क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस में एक बड़ा बूस्ट आना ऐसा देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन 12 तारीख तक, यानी 10 से लेकर 12 के बीच जो कुछ होना है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ी स्टेबिलिटी लाना है। अपने वर्क प्लेस, अपने कारोबार, अपने लाइफ के अंदर भी थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ वजह ये हो रही है कि या तो आप कुछ दिन प्रोडक्टिव हो, बहुत इनोवेशन है, क्रिएटिविटी, उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाना, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या काम ना करना, थकन का एहसास होना, इससे बाहर आने की कोशिश करनी है। दूसरों से बात करना, किसी तीसरे को दरमियान में रखना। कोई बड़ा फैसला भी करो, किसी को बीच में रखो, तो ही बड़े फ़ायदे में रहोगे, वरना नुकसान हो सकता है। बिजनेस कारोबार में जितना आप अपना आउटपुट दोगे, अपना कारोबार समझ के ही करना है, यानी आपको पूरी मेहनत करना है। यानी इसको बाई हुक बाई क्रुक इसको उठाना है। इसके लिए वो चीज़ें करनी जिससे कारोबार चलता फिरता हो जाए। अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को काउंट करना शुरू करो, उसकी भी प्रेजेंस, उसको लगे कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ही आपका ये लव लाइफ आगे चलेगी। ये जो ड्यूरेशन है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से बात करें, तो थोड़ा नोक झोंक होगी, आपस की गर्मी बढ़ेगी, यानी हर तरह से लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, ऐसा कुछ सीन चलेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर मैनेज नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाओगे। सेहत के हवाले से हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स का होना, गॉल ब्लैडर के मसले, सर दर्द, माइग्रेन, किडनी के इश्यूज़, लीवर के प्रॉब्लम, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर खर्चे बहुत बढ़ेंगे, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल आपको रखना होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।